जहाँ भी जो भी अपने व्यूज देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन से क्लियर हो गए हैं या नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आप 90 की 90 पर अपना व्यू दे सकते। मैंने पहले भी कहा, आज भी वो है, हाईकमान का फैसला होगा, क्योंकि ये फैसला एंड में ही आता है। तो वो जब भी फैसला करेंगे ऐसा फैसला। हरियाणा में कांग्रेस खेल रही है सेफ गेम, सभी मौजूदा विधायकों को मिला टिकट। जानिए कैसे हुड्डा अपने प्रतिद्वंदियों पर पड़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने 31 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें महिला पहलवान विनेश फोगाट को पहली बार टिकट दिया गया है। शेष अन्य सीटों पर अधिकांश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वफादारों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा के 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उसने अपने सभी मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है। 6 सितंबर को देर शाम को कांग्रेस की तरफ से जारी की गई लिस्ट में अधिकांश कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वफादार हैं। इसलिए इस पुराने दिग्गज ने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस ने 28 वर्तमान विधायकों को दिया टिकट। कांग्रेस द्वारा जारी की गई लिस्ट में 31 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस के मौजूदा 28 विधायकों का नाम शामिल है। पीसीसी प्रमुख उदय भान पहलवान विनेश फोगाट, जो शुक्रवार को ही पार्टी में शामिल हुए, जन नायक जनता पार्टी के पूर्व विधायक जो कांग्रेस में चले गए हैं, और एक विधायक जो 2019 में निर्दलीय के रूप में जीते थे। कांग्रेस के 31 विधायकों में से 2 ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस ने 2019 में 31 सीटें जीती थी, जबकि किरण चौधरी और भव्य बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जबकि इसके एक विधायक वरुण चौधरी हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में संसद के लिए चुने गए हैं। 69 सीटों पर टिकट को लेकर फैसला जल्द। बीजेपी की रणनीति के बिल्कुल इसके विपरीत है, जिसके तहत सत्तारूढ़ पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट भी बदल दी है। 67 नामों की अपनी पहली लिस्ट के बाद से बीजेपी को कई जगहों से विद्रोह देखने को मिला है, जिसमें इस्तीफे भी शामिल हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारकर फिलहाल इससे बचने की कोशिश की है। कांग्रेस ने बाकी 69 नामों पर चर्चा के लिए 7 सितंबर को एक दौर की बातचीत की योजना बनाई। कांग्रेस आलाकमान आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित भारत के सहयोगियों के साथ गठजोड़ करने को उत्सुक हैं, जिन्होंने पहली लिस्ट जारी करने में देरी। गढ़ी सांपला किलोई से मैदान में उतरेंगे हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की राज्य इकाई जीत के प्रति आश्वस्त होने के कारण गठजोड़ के खिलाफ जोर दे रही है। बड़े नामों में हुड्डा अपने गढ़ गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह लाडवा से सीएम सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नवोदित विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने अभी तक जुलाना में अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जबकि जेजेपी ने अपने मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा को मैदान में उतारा है। 2019 में होडल निर्वाचन क्षेत्र से हारने वाले पीसीसी प्रमुख भान फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा विधायक अमित सिहागा जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के खिलाफ डब वाली सीट से मैदान में। कुमारी शैलजा के वफादारों का भी लिस्ट में नाम। हुड्डा की प्रतिद्वंदी कुमारी शैलजा के कुछ कट्टर वफादार जो पहली लिस्ट में जगह पाने में कामयाब रहे, उनमें शमशेर सिंह गोगी, रेणु बाला, एससी आरक्षित पर प्रदीप चौधरी शामिल हैं। दूसरे दलों से आए नेताओं को मिली जगह। कांग्रेस की पहली लिस्ट में शामिल पूर्व जेजेपी विधायक रामकरण शाहबाद से फिर से मैदान में है, जबकि धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी से चुनाव लड़ेंगे, जहां से उन्होंने 2019 में निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की थी। गोंदर ने इस साल मई में बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का समर्थन किया था।
जांच का सामना कर रहे हुड्डा के सहयोगियों को मिला टिकट। हुड्डा के 3 सहयोगी जो प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे हैं, लेकिन टिकट पाने में कामयाब रहे, उनमें रावदान सिंह, धर्म सिंह छोकर और सुरेंद्र पवार शामिल हैं। छोकर के बेटे को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था। पवार सलाखों के पीछे हैं और इस साल जुलाई में दान सिंह के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। दान सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बीजेपी के धर्मवीर सिंह से हार गए। विधायक मम्मन खान, जिन्हें पिछले साल नूह दंगों को कथित तौर पर भड़काने के आरोप में जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था, जिसमें कम से कम 6 लोगों की जान चली गई थी, उनको पार्टी ने फिरोजपुर झिरका से उम्मीदवार बनाया है। कुमारी शैलजा ने लिस्ट जारी होने के बाद एक्स पर पोस्ट किया कि मैं आज कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित सभी उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। हम सभी एक साथ काम करने और हरियाणा को एक प्रगतिशील, समावेशी और समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मनोहर लाल खट्टर के समय से भाजपा के विरोध में बनी लहर। हरियाणा छोटा राज्य भले है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका महत्व काफी बड़ा है। राज्य में बीते 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस दौरान मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर को केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाला माना जाता था। मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में विकास का काम कम किया और अपने कार्यकाल में केंद्र को खुश करने में लगे रहे। इस दौरान राज्य में समस्याओं को लेकर कई आंदोलन हुए, जिस पर राज्य सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई, जिसकी वजह से खट्टर की छवि काफी धूमिल हुई। नतीजा ये हुआ कि दूसरे टर्म का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें सूबे के मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनकी जगह पिछड़े वर्ग से आने वाले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि भाजपा को इससे भी कोई फायदा नहीं मिला। लोकसभा चुनावों में 2019 में सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतने वाली भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर सिमट गई। भाजपा विरोधी लहर का कांग्रेस को मिल सकता है फायदा। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति इस समय काफी मजबूत मानी जा रही है, जिस पर हरियाणा की राजनीति को बखूबी समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट ललित मोहन का मानना है कि भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है, जिससे भाजपा के लिए एक बार फिर से रास्ता बन सकता है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सभी पहलुओं पर विचार करके आगे बढ़ रही है, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस वापसी करने जा रही है। इसी तरह की और राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।